हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यू स्टडी पर। आज की इस क्लास में होने वाला है कुछ खास। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ओनली 2 मिनट्स के अंदर आप किसी भी दो संख्याओं 3 संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है ना। महत्तम समापत्य आप किसी भी तरह से शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं सिर्फ 2 मिनटों के अंदर। वो ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट टाइम। ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं HCF निकालना। थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य। ये आज हम निकालना सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई दो संख्याएं दी हुई है, जैसे एक दी हुई है 34, एक दी हुई है 17, तो इसका अगर आपको कहा जाए कि इसका HCF कौन सा है, तो आपका मतलब उस प्रश्न का मतलब ये होता है कि इन दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, यानी एक ऐसी संख्या जिससे ये दोनों संख्या विभाजित होती है और वो इस लेवल तक की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। 34 के अंदर तक सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करती है वो 17 है। ये हमें पता है, 17 को विभाजित करती है और 34 को भी करती है। तो 17 इन दोनों का क्या हो गया, HCF हो गया। तो HCF का मतलब ये होता है कि कोई भी दो संख्या या 3 संख्याओं में वह संख्या जो सबसे बड़ी हो उस लेवल तक और उन तीनों को विभाजित करती हो या दोनों को विभाजित करती हो, ये HCF का सामान्य मतलब होता है। और HCF निकाला किस तरह से जाता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दो संख्याओं का उदाहरण लेते हैं हम। पहले उदाहरण लेते हैं 16 और एक उदाहरण ले लेते हैं मान लीजिए 40। इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा। कितने ट्रिक बताऊंगा? दो ट्रिक मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, ये मिटो देता हूं मैं। ठीक है, दो ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक ट्रिक इधर कर लेंगे और दूसरी ट्रिक इधर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 16 व 40। तो 16 व 40 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 16 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने सबको आते हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले आती है 2। 2 का इसमें भाग जाएगा 8 बार, फिर 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। ये 16 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड दूसरी संख्या का, यानी 40 का। 40 का करेंगे तो 2 का भाग जाएगा 20 बार, 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। 2 के बाद में किसी संख्या का 5 में भाग नहीं जाता, सिर्फ 5 का जाता है, इसलिए हमने 5 ले ली। तो हम 40 को क्या लिख सकते हैं, हम 40 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ऐसे लिख सकते हैं 40 को। इन दोनों में से जो ये वाली संख्या है ये तो हमें दी हुई थी, हमने ये क्या निकाली, ये दोनों हमने निकाली है अभाज्य गुणनखंड। इन दोनों संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड हमने निकाली है और इनसे ही अब हम HCF निकालेंगे। हमें ये देखना है कि इन चारों संख्याओं और इस नीचे वाली दूसरी संख्या की चारों संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं कॉमन आ रही है। कॉमन यानी उभयनिष्ठ आ रही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ऐसी हमें संख्याएं देखनी। तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी 2 उतार लिया। ठीक है, इधर नीचे लिख देना HCF। ये हमारा क्या आ रहा है, HCF आ रहा है। ठीक है, 2 हमने लिख ली। फिर इसमें 2 वापिस है, इसमें 2 वापिस है, तो हम एक बार 2 फिर से लिख लेंगे। फिर इसमें 2 वापिस है, ये एक कॉमन आ रहा है 2, ये रहा। ठीक है, 3 2 कॉमन आ रही है तो ये वापस लिख लिया। फिर 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हमने इतनी संख्या लिख ली। अब इनको गुना कर देंगे। 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 4 से 2 को किया 8। तो HCF क्या आ गया अपना, HCF आ गया 8। 16 व 40 का HCF आ गया 8। 16 व 40 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है 8। कैसे निकाला, पहले हमने अभाज्य गुणनखंड किए, फिर उनमें से जो कॉमन संख्या है उसको हमने लिख लिया और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया और HCF आ गया। दूसरी ट्रिक देखिए इसी उदाहरण के द्वारा। 16, 40 का HCF, 40 को हम लिख लेते हैं बराबर में और 16 को लिख लेते हैं इधर। हमें 40 में देना है 16 का भाग। 16 का 40 में भाग जाएगा 2 बार, 16 दूनी 32। 40 में से 32 गए 8, तो प्लस में लिख देंगे 8।
ठीक है। 16 दूनी 32, 32 प्लस 8 40। क्या किया, जो बड़ी संख्या थी वो हमने बराबर के इधर लिख ली और जो छोटी संख्या थी उसका हमने बड़ी संख्या में भाग दिया। जितनी बार भाग गया उसको हमने गुणा करके लिख दिया और जितना शेषफल बचा उसने हमने प्लस कर दिया। ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर अगर इस शेषफल की जगह 0 आ जाता तो ये जो संख्या है ये बराबर के जस्ट इधर वाली ये हमारी HCF हो जाती। अगर इसकी जगह 0 आ जाता, लेकिन इसकी जगह 0 नहीं आया है, इसकी जगह क्या आया है 8। तो हम इसको आगे फॉलो करेंगे। अब अगर इसकी जगह 0 नहीं आया तो हम ये जो 16 है इसको हम इस बराबर के इधर ले आएंगे और इस 8 का भाग देंगे 16 में। 8 का भाग जाएगा 2 बार और ये हमारा 0 आ गया। वापिस से समझो एक बार में, समझ नहीं आएगी ये ट्रिक क्या थोड़ी सी हार्ड है। 16 और 40 का हमें लेसन HCF निकालना था तो हमने 40 को बड़ी संख्या को इधर लिख लिया और 16 को उसमें भाग दिया। भाग देने पर जितना भागफल आया उसको हमने गुणा करके लिख दिया और जितना शेषफल आया उसने हमने प्लस करके लिख दिया। अगर शेषफल 0 आ जाता तो ये जो संख्या है ये हमारी HCF हो जाती, लेकिन 0 आया नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इस 40 की जगह लिख दिया 16 का और इस 16 की जगह लिख दिया 8 को। इस 2 का कोई रोल नहीं है। ठीक है। हमने इस 16 को लिख दिया 40 की जगह और 8 को लिख दिया यहाँ पर। फिर हमने 16 में 8 का भाग दिया, जितनी बार भी जाएगा उसको हमने लिख दिया गुणा करके यहाँ। फिर प्लस में जितना शेषफल आया उसको करके लिख दिया हमने यहाँ पर। तो देखो शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब यहाँ पर 0 आ जाए तो यहाँ वाली जो संख्या है वो आपका HCF हो जाएगी। ये HCF हो गया 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। एक उदाहरण से और समझाता हूँ। देखो ये मान लीजिए हमें करना है, छोटी संख्या लेते हैं क्योंकि ये जो है ना भाग वाली है। तो हमें मान लीजिए हमें मैं से निकालना है। से भी निकालना सिखाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया, आगे वाली वीडियो जस्ट इसी पर आधारित होगी। ठीक है। हम मान लेते हैं हमें मैं से निकालना है 15 और 21 का। ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 21 है, ये तो पता चलता ही आपको। 21 को हमने इधर लिख लिया। फिर हमने 21 में दिया 15 का भाग। 15 का भाग जाएगा एक बार, तो 15 गुणा 1 कितने बचे, 21 में से 15 घटाई 6, इधर लिख दी। चूंकि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है तो हम इस चीज को इधर ले आएंगे और फिर 6 का इस 15 में भाग देंगे। 6 का 15 में भाग देंगे। देखो आपको सब कुछ करके दिखाता हूं मैं। भाग कितनी बार गया, 2 बार, तो इस गुणा करके 2 लिख दो। शेषफल कितना बच गया, 3, तो 3 को यहाँ पे लिख दो। अब भाग नहीं जा रहा है, भाग गया, शेषफल क्या आया 3 आ गया ना। तो अब देखो यहाँ पर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको इधर ले आएंगे, फिर इस 3 को यहाँ पर ले आएंगे और भाग देंगे 6 में। 6 में भाग जाएगा 2 बार और प्लस में आ गया 0। प्लस में क्या आ गया 0। 0 आते ही यह संख्या हमारी HCF की घोषित हो जाएगी। ये कितना आ गया, 3 HCF आ गया। इन दोनों को विभाजित करने वाली हाईएस्ट संख्या है वो है 3। ठीक है। ये हमारा आ गया HCF। एक संख्या का और निकाल के दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं हमें निकालना है HCF 35 और 56 का। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो एक बार गुणनखंड वाली विधि करता हूं, एक बार वो इधर वाली विधि करता हूं। ठीक है, बराबर वाली। तो ये करते हैं, ये विधि करते हैं। तो हम 35 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है। तो 35 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, सीधा जाता है 5 का। तो हम 5 का भाग देंगे। 5 का इसमें भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 में भाग जाएगा 7 का 1 बार। तो इस 35 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो सिर्फ इतने ही होंगे, 5 गुणा 7। ठीक है। अब निकालते हैं 56 के। 56 के अंदर 2 का भाग जाएगा 28 बार, 28 में 2 का भाग जाएगा 14 बार, 14 में 2 का भाग जाएगा 7 बार, 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। यानी हम 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी संख्या कॉमन आए उसको कॉमन ले लीजिए। ये कॉमन आ रहा है 7 हमारा, और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आप परीक्षा में कर सकते हैं। सिर्फ 30 सेकेंडों का खेल है अगर जल्दी करें तो।
ठीक है, 30 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं अगर आपने जल्दी कर दिया तो। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे 1 मिनट या 2 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो इसका HCF क्या गया, 7 आ गया। अब इसी का HCF उस विधि से निकालते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, मुझे ये लग रही है, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, बराबर में 35। 35 का मैं इसमें भाग देता हूँ, 35 का इसमें भाग जाएगा एक बार, शेषफल बच जाएगा अपना 21। 21 को मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर शून्य नहीं आया तो हम इस संख्या को इधर ले आएंगे, फिर 21 का इसमें भाग देंगे, तो 21 का इसमें फिर से भाग जाएगा एक बार, और शेषफल बच जाएगा अपना 9 और 5 यानी 14। 14 अपना शेषफल बच गया। अब यहाँ पर भी शून्य नहीं आया, 21, फिर 14 का इसमें भाग देंगे, भाग जाएगा एक बार, शेषफल आ गया 7। जब तक यहाँ पर शून्य नहीं आए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, चाहे कितनी भी लंबी जाए, चाहे अमेरिका पहुंच जाए, चाहे जापान पहुंच जाए, कहीं पर भी पहुंच जाए, हमें ये प्रक्रिया लंबी करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शून्य नहीं आया तो इसको हम वापस इधर ले आएंगे, 14, 7 का इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, और यहाँ पर आ जाएगा शून्य, क्योंकि 7 दूनी होता है 14, इसलिए यहाँ पर भी क्या गया, शून्य है। शून्य आते ही हमारी ये संख्या जो है वो अपने आप HCF बन जाती है। HCF की घोषणा इस चरण में आते ही समाप्त हो जाती है। तो HCF क्या आ गया अपना, HCF आ गया 7, ठीक है, 7। अब मैं आपको 2 संख्याएं दूंगा जिनके आपको HCF निकाल करके कमेंट करने। एक आपको HCF निकालना है 6 का, और मान लीजिए 36 का, इसका आपको HCF निकालना बहुत ही सरल है। और दूसरा आपको HCF निकालना है 91 और 65 का। इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल करके आपको मुझे करना है कमेंट, ठीक है। और अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी LCM पर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आपको